जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। स्वागत है आप सभी का हमारे श्याम बाबा के चरणों में। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, बहुत सारे भक्त बोलते हैं दीदी बाबा के सामने जाते ही हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि दीदी घर से जब निकलते हैं ना तो मन में सोच के जाते हैं कि बाबा से धन दौलत पैसा शोहरत गाड़ी बंगला अपना प्यार नौकरी सब कुछ मांगेंगे, पर जैसे ही बाबा के सामने जाते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है प्यारे भक्तों। आज मैं आपके ये 2 सवाल है, इनके जवाब दूंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जब हम बाबा के सामने जाते हैं हमारी आंखों में से आंसू क्यों आते हैं। प्यारे भक्तों, हमेशा एक बात याद रखना, मेरा बाबा किसी चीज़ से रीझे या ना रीझे, आपके आंखों के 2 आंसुओं से मेरे श्याम रीझ जाते हैं। जब हम अपनी बात बाबा से मुख से बोलकर नहीं कह सकते, अपने मुंह से बोलकर मेरे बाबा को वो बात नहीं कह सकते ना, तो हमारी जो मन के भाव होते हैं, जो हमारी मन की बातें होती हैं ना, वो हमारी बात मेरे बाबा तक हमारे आँख के आंसुओं के द्वारा मेरे श्याम बाबा तक पहुंचती है। और मेरे बाबा हमारी जो आँखों के आंसुओं की जो लैंग्वेज होती है ना, जो भाषा होती है, उसे बहुत जल्दी समझते हैं। और जो चीज़ हम मेरे बाबा से रोक कर मांग लेते हैं ना, वो चीज़ मेरे बाबा हमें अवश्य देते हैं। हमेशा याद रखना, मेरे बाबा के पास जाओ, मेरे बाबा के लिए 56 भोग लेके जाओ, वो आपकी मर्ज़ी, ना लेके जाओ वो आपकी मर्ज़ी, चूरमा लेके जाओ, लड्डू लेके जाओ, पेड़ा लेके जाओ ना लेके जाओ वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। पर जब भी मेरे श्याम बाबा के सामने जाओ, मेरे बाबा के लिए 2 भावों के आंसू ले जाना, क्योंकि मेरे बाबा सिर्फ भावों के भूखे हैं। और दूसरा, जब हम श्याम बाबा के सामने जाते हैं हम घर से सोच के चलते हैं कि जब बाबा के सामने जाएंगे तो बाबा से धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ मांगेंगे, पर जैसे ही श्याम बाबा के सामने जाते हैं हम कुछ भी नहीं मांग पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाबा हमें जब बिना कुछ मांगे सब कुछ दे रहा है तो हमें मांगने की क्या ज़रूरत। और मेरे बाबा का जो चेहरा है, मेरे बाबा का जो मुखड़ा है, वो इतना सुंदर और इतना मोहित है कि मेरे बाबा को देखते ही हम मोहित हो जाते हैं। हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि हमें क्या मांगना था क्या नहीं, पर फिर भी मेरे बाबा हमारे मन के भावों को समझते हैं और हमें वो चीज़ देते हैं जो चीज़ हम मांगने के लिए जाते हैं। और मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें जब बिना कुछ मांगे सब कुछ दे रहा हूँ, फिर तू क्यों मांग रहा है। इसीलिए जब हम श्याम बाबा के सामने जाते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि हाँ हमने ये चीज़ मांगनी थी वो चीज़ मांगनी थी। जब हम बाबा के दर्शन करके बाहर आ जाते हैं तब हमें आता कि अरे हमने ये चीज़ तो मांगी नहीं बाबा से, वो चीज़ तो मांगी नहीं। प्यारे भक्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब मेरे बाबा के पास जाओ, मेरे बाबा के सामने जाओ, बाबा से क्या मांगो, बाबा तू मेरा हो जा और मुझे अपना बना ले। जब हम बाबा को ही बाबा से मांग लेंगे तो हमें किस चीज़ की कमी रह जाएगी? किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी फिर तो, क्योंकि स्वयं 3 लोक का राजा हमारे साथ है, तो फिर हमें किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा मेरा बाबा। तो इसीलिए हमारे साथ ये सब होता है। और प्यारे भक्तों, हमेशा मेरे श्याम बाबा के ऊपर अटूट विश्वास और प्रेम स्नेह बनाए रखना, क्योंकि मेरा बाबा जब देता है ना तो 56 फाड़ के देता है। और मेरे बाबा सबसे बेस्ट, मतलब आज के टाइम में सबसे बेस्ट है मेरे श्याम बाबा और सांवरिया सेठ जी और श्री बालाजी महाराज जी। श्याम बाबा सभी श्याम प्रेमियों की जो अर्जियां हैं, जो बात है, सभी श्याम प्रेमियों की अर्जियां और बातों को स्वीकार करें, सभी भक्तों की जो अर्जियां हैं उन्हें स्वीकार करें। और प्यारे भक्तों, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा और इस पे एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले आ जाए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में अवश्य बताइएगा। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।